सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण पाठ का नाम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे दूसरे लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। भाषा के बिना न तो वह अपनी बात समाज के दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है और न ही उनकी बात स्वयं समझ सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा मन के भावों या विचारों को प्रकट करने और समझने में एक दूसरे की मदद करती है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिस ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर व सुनकर अपने मन के विचारों तथा भावों का आदान प्रदान कर सकता है। भाषा के रूप। भाषा का प्रयोग हम मुख्यतः बोलकर तथा लिखकर करते हैं। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक या ओरल, दूसरा लिखित या रिटन। मौखिक भाषा। मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई। जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित भाषा। लिखित का अर्थ है लिखा हुआ। जब मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर और पढ़कर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इससे हमें पता चलता है कि भाषा के दो रूप होते हैं, पहला लिखित और दूसरा मौखिक। मातृभाषा। भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। हिंदी भाषा की राजभाषा के रूप में मान्यता तथा स्वीकृति भाषाएं हैं। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वे इस प्रकार हैं: हिंदी, आसामिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा संधी। राजभाषा। राजधन भाषा यानी कामकाज की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। आइए जानें लिपि। बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। आइए कुछ प्रमुख लिपियां एवं उसकी भाषाओं को जानें। जैसे देवनागरी हिंदी, संस्कृत, मराठी, बोडो, संथाली और कोंकणी भाषा की लिपि है। फारसी उर्दू भाषा की लिपि है। शारदा कश्मीरी की लिपि है। अंग्रेजी व जर्मन के लिए रोमन, बंगाली, बांग्ला। हिंदी भाषा का प्रयोग। भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग 3 रूपों में किया जा रहा है। राजभाषा के रूप में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में। द्वितीय भाषा के रूप में हम पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात में यूज़ करते हैं। संपर्क भाषा के रूप में दक्षिण भारत के राज्यों में तथा पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर के राज्यों में बोली जाती है। आइए जानें बोली किसे बोली जाती है।
सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, यानी स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। आइए जानें हिंदी की बोलियों के बारे में। हिंदी की बोलियों को 6 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पश्चिमी हिंदी जैसे ब्रज, खंडी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। आइए जानें पूर्वी हिंदी किसे कहा जाता है, जो पूर्व में बोला जाता है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी, मेवावती, मारवाड़ी, हड़ौती, मेड़ावी। बिहारी, मैथिली, मगधी, भोजपुरी बोली जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली गढ़वाली, कुमाऊगी, मैडियाली। दक्षिणी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियां बीजापुर, गोलकुंडा के क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है उसे दक्षिणी बोली कही जाती है। व्याकरण, आइए जाने व्याकरण किसे कहा जाता है। जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 4 अंग होते हैं। हम व्याकरण को 4 भागों में बांटते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार, चौथा वाक्य विचार। आइए जानें कि वर्ण विचार किसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण, लेखन, संयोजन के बारे में चर्चा की जाती है। दूसरा है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि के संबंधित नियमों की जानकारी होती है। तीसरा पद विचार। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। चौथा है वाक्य विचार। व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों के भेद, उसके संबंध, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। धन्यवाद।